वफाकी वज़रा, मुशीर वज़राए ममलिकत और मावरिन ख़ुसूसी ने रज़ा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फ़ैसला किया है। मुआशी बहरान में वज़ीर आज़म का सालाना 200 अरब रुपए बचाने का प्लान, काबीना अरकान का तनख्वाहें और मरात न लेने का ऐलान, यूटिलिटी बिल जेब से भरेंगे, लग्जरी गाड़ियों और शहरों के वस्त में मौजूद सरकारी रिहाइशगाहें नीलाम करने का फैसला, वज़रा और अफसरान के लिए टाउन हाउसेस बनाए जाएंगे, सरकारी मुलाजमीन को एक से ज़ायद प्लॉट नहीं मिलेगा, गैर मुल्की दौरों में इकॉनमी क्लास सफ़र की इजाज़त, 5 स्टार होटल की सहूलत ख़त्म, तोशा खाने का रिकॉर्ड पब्लिक करने और आइंदा 2 साल तक कोई नया इंतज़ामी यूनिट न बनाने का भी फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी तारीख न आने पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस, 9 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील के 90 रोज़ में इलेक्शन कराना लाजिम होता है। इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार, आइनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, फेडरेशन और सूबों की आइनी जिम्मेदारी क्या बनती है, 3 सवालात पर दलाइल मांगे जाएंगे। सदर को इख्तियार न होने का उज़्र, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख पर कोई फैसला न कर सका। सारा दिन आइनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद बता दिया, सदर मुमलिकत को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के ऐलान का कोई इख्तियार हासिल नहीं। वफाकी काबीना का सदर की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने पर इजहार मजम्मत, इक़दाम गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर आज़म का सदर आरिफ अलवी को खत अरसाल करने का ऐलान। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बददियानती का इल्ज़ाम, आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा भी कर दिया। वाज़ेह कर दिया, जेल भरो तहरीक आवाम का खौफ ख़त्म करने के लिए है। अब हुकूमत जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर ले, कुछ भी कर लो, इलेक्शन तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। तहरीक इंसाफ की लाहौर से जेल भरो तहरीक शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म स्वाति, उमर सरफराज चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और कई कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। हजूम के थाना सिविल लाइन के मोबाइल तोड़ने पर अहलकार वैन छोड़कर फरार। गिरफ्तारी देने वाले 81 अफराद को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए पंजाब हुकूमत का दफ़ा 144 और 16 MPO के तहत कार्रवाई का इशारा। जेल चले या ससुराल चले, लाहौर में PTI कारकुनों के निराले काम, बैंड बजाते नाचते गाते सती। कई कारकुन हथकड़ियाँ उठाकर कैदियों की वैन पर लटक गए तो कोई छत पर चढ़कर नारे लगाता रहा। एक कारकुन की गाड़ी की छत पर जेल की सलाखों में बंद होकर एंट्री। जेल भरो तहरीक फ्लॉप, आवाम ने शो मुस्तरद कर दिया। 500 लोगों का बंदोबस्त था, 80 के करीब अफराद गाड़ियों में बैठे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वार, जेल भरो तहरीक जेल बचो तहरीक है। मरियम औरंगजेब ने करप्शन केसेस से बचने का हथकंडा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का दूसरा मरहला आज पेशावर से शुरू होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर और दीगर रहनुमा गिरफ्तारी देंगे। तीसरे मरहले में रावलपिंडी से शेख रशीद और दीगर गिरफ्तारी पेश करेंगे। तो प्रोग्राम अब आएगा इंशाअल्लाह, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज़रूर ये कुछ मुश्किलात आएंगी, ज़रूर हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुश्किलात से निकालेंगे। तवानाई की बचत के लिए गर्मियों में सरकारी दफातर सुबह 7:30 बजे खोलने का ऐलान। मुल्क भर में मार्केटें और शॉपिंग सेंटर रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बिजली काट दी जाएगी। तकरीबात में एक बार फिर सिंगल डिश की पाबंदी। IMF मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म ने अवाम को मजीद महंगाई के लिए तैयार रहने का मशवरा भी दे दिया। अवाम को पागल न बनाएं, लूटा हुआ पैसा वापस लाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शहबाज शरीफ की तकरीर को मगरमच्छ के आंसू करार दे दिया। IMF के बहाने कौम पर महंगाई मुसल्लत करने का इल्ज़ाम। बार खान से मिलने वाली 3 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 16 से 17 साल खातून से ज्यादती के शवाहिद भी मिले। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और सर पर तेजाब छिड़का गया। इब्तदाई रिपोर्ट में तीनों पर तशद्दुद की तस्दीक। मोहम्मद खान की अहलिया के मरने की तस्दीक न हो सकी। पुलिस ने कई छापों के बाद बलूचिस्तान के वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतराम को हिरासत में ले लिया। बार खान में कुएं से माँ और 2 बच्चों की लाशें मिलने पर लवाहिकीन का दूसरे रोज भी कोयटा में धरना। सरदारान के जरगे में वाक़या शर्मनाक करार। बार खान में शटर डाउन हड़ताल। हब जाफराबाद और हैदराबाद समेत कई शहरों में मुजाहिरे। बलूचिस्तान पंजाब शाहराह बंद करना पड़ी। कराची में बेलगाम डाकुओं को जांबाज पुलिस एहलकार से पाला पड़ गया। कुरंगी सनती एरिया में चौकी इंचार्ज ने सीने पर गोली खाने के बावजूद 2 डाकुओं को मार गिराया। पुलिस एहलकार दौरान इलाज शहीद। अजीज भट्टी थाने में कार सवार ने 2 डाकुओं को गोली मारकर हलाक कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने मज़ाहमत पर शहरी को जख्मी कर दिया। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार और दीगर की बरीयत के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर।
سندھ ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، خودکش حملہ آور، ساتھی اور 4 سہولتکار گرفتار۔ سینٹ مون میں مقابلے میں دہشت گرد ہلاک، CTD پشاور کے ایکشن میں افغانستان سے آنے والا مبینہ دہشت گرد مارا گیا، 5 بھتہ خور گرفتار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے قیادت میں وفد کا دورہ افغانستان، نائب افغان وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات، دہشت گردی کے بڑھتے خطرے، TTP اور دولت اسلامیہ کے معاملات پر بحث، دونوں ممالک کا دہشت گردی سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے تعاون پر اتفاق۔ بانی MQN کی تقریر پر پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ شہری آفتاب بقائی کی جانب سے دائر درخواست میں وفاقی حکومت، سیکریٹری قانون، سیکریٹری انفارمیشن اور پیمرا فریق بیرون ملک ملازمت کے بعد وطن پہنچا تو پتہ چلا تقریر پر پابندی ہے، درخواست گزار۔ کراچی کے سرکاری کالجز پر انتظامیہ کی اجازت سے قبضے ہونے لگے، کورنگی لیاقت گرلز کالج کا میدان بچت بازار میں تبدیل، لیاری کے بے نظیر بھٹو کالج کے گراؤنڈ میں فٹ بال کلب قائم، DG کالج سندھ کی قبضہ چھڑانے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی۔ کراچی میں بنس روڈ کو فوڈ اسٹریٹ بنانے کے لیے شام کے وقت سڑکیں بند کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل، سندھ ہائی کورٹ نے 2 دن میں سڑکیں کھولنے کا حکم دے دیا۔ فوڈ اسٹریٹ کے لیے شہریوں کے بنیادی حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے، تمام تجاوزات فوری ختم کرنے کا بھی حکم۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ دوران سماعت اسسٹنٹ کمشنر اورنگی ٹاؤن کے رویے پر الیکشن ممبران برہم، چیف الیکشن کمشنر کا عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ کسی کو مینڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، حافظ نعیم کا پیپلز پارٹی پر وار، سعید غنی کا جماعت اسلامی کو مینڈیٹ تسلیم کرنے کا مشورہ۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کی نااہلی، ابوالحسن اصفہانی روڈ پر سیوریج کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، گلشن اقبال اور اسکیم 33 کے مکینوں کی زندگی اجیرن۔ آخری اوور میں 22 رنز درکار، 2 گیندوں پر 16 رنز بننے کے باوجود کراچی کنگز کو 3 رنز سے شکست۔ سنسنی خیز مقابلہ ملتان سلطانز کے نام، رضوان کی سنچری کی بدولت میزبان ٹیم نے 196 رنز بنائے تھے۔ ملتان اسٹیڈیم میں بھرپور جوش و خروش، جیت کے بعد ٹیم نے گراؤنڈ کا چکر لگا کر تماشائیوں کا شکریہ ادا کیا۔ محمد رضوان ملتان کے سلطان، وکٹ کیپر بیٹر نے کراچی کنگز کے بالرز کی درگت بنا دی، 60 گیندوں پر PSL میں اپنی پہلی سنچری داغ دی۔ کراچی کا سب سے بڑا تجارتی میلہ 3 مارچ سے شروع ہوگا۔ مائی کراچی ایکسپو میں کئی ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ پولیس آفس حملے کے بعد غیر ملکی مہمانوں کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات۔